अजब गजब घर जमाई। डॉली की तबीयत खराब है? अरे, और आप बता रहे हो हमें? भाई डॉक्टर को फोन करो, हमें डॉली का ख्याल रखना है भाई। इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना नानी जी। इनको ना डॉक्टर की नहीं, प्यार की, मेरा मतलब है मेरी केयर की जरूरत है। डॉक्टर को रहने दो, डॉक्टर को क्यों बुलाना है? बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू। हाँ। तुम डॉक्टर हो, नर्स हो? मैं तो कंपाउंडर भी नहीं हूँ। नहीं हो ना कुछ भी। हाँ। धर्मपति हो। डॉली की तबीयत के साथ कोई लापरवाही नहीं चलेगी। डॉक्टर आकर देखेगा तभी हमें तसल्ली मिलेगी। नानी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो तो हो ही जाती है। वीकनेस हो रही है? बस बस बेटा, आराम करो, बोलो कम बोलो कम। और तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम धर्मपति हो, है ना? धर्मपति का क्या फर्ज होता है? हर घड़ी धर्मपत्नी का साथ दे। अरे ऐसी घड़ी में घड़ी घड़ी मन बदलता है, कभी ये मन होता है, कभी वो मन होता है। हाँ, तुम ऑफिस नहीं जाओगे, डॉली के पास ही रहोगे। हाँ, यहाँ रहो। अरे पन्ना जी। हाँ जी। महान। अरे महान, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। कान खोल के हमारी बात सुन लो। आज से चिंटू नहीं, तुम एमडी का पद संभालो जी। और चिंटू यहाँ घर में रहेगा जी। और एक बात ध्यान से सुन लो, एमडी का मतलब मक्खियां मारना नहीं है। नहीं नानी, समझ गए ना? जी बिल्कुल। पन्ना जी आइए। वो अचार जो है ना, आम का अचार, आपको उसी तरह बनाना पड़ेगा जैसे आपने 15 साल पहले बनाया था। जी जी जी। साड़ू भाई, कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि लग रही होती है धूम-3 और लग जाती है किक। आप एक काम करिए, आप तो बस डॉली साली जी के साथ 60s की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फिल्में देखिए। अच्छा मैं चलता हूँ, वो क्या है ना कि ऑफिस के लिए देर हो रही है। नया एमडी अगर देर पे जाएगा तो इंप्रेशन खराब पड़ेगा। और डॉली जी, आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप भी इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। मैंने तो सोच समझ के चाल चली थी डॉली जी, लेकिन पास से ही उल्टा पड़ गया। हाँ ना चिंटू जी, ये तो कहानी में वैसा ट्विस्ट आ गया जैसे सीरियल की टीआरपी गिरने पे होता है। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, आज से घर का सारा काम तुम दोनों करोगे। डॉली कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ आराम करेगी। जी भैया, जैसा आप कहें। पर मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों? बताएंगे बताएंगे, समय आने पे बताएंगे। मैं बताती हूँ मम्मी। नानी कहना चाहती है कि एक समय नाम का लड़का आएगा जो हमें ये बताएगा, है ना नानी? लॉली, तुमसे कितनी बार कहें, तुम बोला कम करो और चुप ज्यादा रहा करो। नानी। अरे डॉली, तुम यहाँ कैसे? हमें कुछ कहना है आपसे। अरे तो हमें बुला लिया होता। बड़े लाल। जी मालकिन। कान खोल के सुन लो, आज से डॉली को किसी भी चीज की जरूरत हो, सुई की भी जरूरत हो, तो हमें आके बताओ। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात के लिए हमारी बच्ची को अपने कमरे से उठ के आना पड़े। समझ गया मालकिन। अरे नानी, हम इतने भी बीमार नहीं हैं। हमें पता है, पता है। पता है तो फिर आपने चिंटू जी को ऑफिस जाने से क्यों रोका? ताकि वो तुम्हारे पास रहे, तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हारा मन बहलाए। अच्छा। नानी जी, डॉली जी इतनी बीमार नहीं थी कि आपने मुझे ऑफिस जाने से रोक दिया। नानी जी, बात दरअसल ये है कि बात ये है कि तुम्हें जितना कहा जाता है ना, उतना सुना करो और हमें अक्ल की पुड़िया मत दो बेटा, क्योंकि हमारे पास अक्ल की पूरी गठरी है। हमें सब पता है। मतलब आप सब जानती हैं? हम तो चाहते थे कि तुम दोनों हमारे पास आओ, हमें बताओ, लेकिन ये नानी जी, उन्होंने तो वही किया जो मैंने कहा था करने को। तो मैंने अरे पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारे बचपने के दिन खत्म, तुम डॉली का ध्यान रखो बस, समझ गए? और सुंदरी बेटा। जी भैया। हमारी डॉली के लिए बढ़िया सा गर्मा गर्म टमाटर का सूप लाओ, तुम्हें अच्छा लगता है ना? जी भैया, समझिए, हो गया, हम अभी लेकर आते हैं। ओ लॉली, तुम वहां खड़ी खड़ी जड़े मत उगाओ, हमारी डॉली के लिए एक बढ़िया सा सेब काट के लाओ। हाँ जाओ जल्दी करो, आ जाओ बेटा, तुम हमारे साथ बैठो। नानी बस ठीक है ना? हाँ
यहाँ बैठो आराम से। बीमार तो नहीं होगी नानी? अजब गजब घर जमा